हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स टू लर्न विद अस। आज का हमारी क्लास का टॉपिक है डिस्कशन ऑफ जेईई मींस टेस्ट 29 कोनिक। ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई पे शेयर किया था। यदि आप करंटली क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई ज्वाइन कर ले। यहाँ पर हम लोग जेईई, आईआईटी जेईई के मेंस पैटर्न पेपर, यूनिट टेस्ट एंड फुल टेस्ट, एडवांस्ड पैटर्न पेपर, यूनिट टेस्ट एंड फुल टेस्ट शेयर करेंगे। और साथ में जिन बच्चों को इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स IOQM या RMO की प्रिपरेशन करनी है मैथमेटिक्स ओलंपियाड की, यहाँ पर आपको हम आपकी टेस्टिंग में बहुत हेल्प करेंगे और हमारे टेस्ट यूनिक रहेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल और न्यू क्वेश्चंस आपको, और लेवल भी वही रहेगा जो एक्चुअल पेपर में होगा। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जेईई मींस टेस्ट 29 कोनिक, पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। ये जो पेपर है हमारा, ये एक्चुअल मेंस के सिलेबस में से बनाया गया है, जिस टाइप के क्वेश्चंस 24-25 में अपीयर हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x। ये एक राइट हैंड पैराबोला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन पैराबोला विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए वेरिएबल पॉइंट। देखिए, एक सर्कल एक पैराबोला को मैक्सिमम 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, और ये जो 4 पॉइंट पैराबोला पे है ना, ये सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंट पे है, इक्विडिस्टेंट है। तो इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा मैक्सिमम 4 पॉइंट हो सकते हैं, बिकॉज एक सर्कल एक पैराबोला का मैक्सिमम 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग C इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो करंट पेपर है जेईई मींस का, जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिफिकल्ट रहता है, क्वेश्चन 2 टाइप के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं उसमें। ए सर्कल हैज सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड इट टचेस द पैराबोला एट पॉइंट P। पैराबोला हमें नहीं गिवन है यहाँ पर। CP मेक्स एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4AX ले लेते हैं। तो हमने ये पैराबोला ऐसे बना लिया। तो सर्कल का सेंटर इसकी एक्सिस पे हमने α,0 ले लिया, और सर्कल यदि पैराबोला को टच करेगा तो दोनों तरफ से टच करेगा बाय सिमेट्रिसिटी ऑफ द कर्व, और ये पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया P। ठीक है ना। और जो सेंटर ऑफ सर्कल हमारे पास क्या था, C था, और ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2, फाइंड लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम। फाइंड द लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम। अब देखिए, हमारे पास इस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, AT स्क्वायर कोमा 2AT, AT स्क्वायर कोमा 2AT। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जो सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, देखो, x माइनस एल्फा r कोस थीटा कोस 120, और y इक्वल टू r2 है साइन 120। कोस 120 बिकम्स माइनस हाफ, तो ये वाली वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू क्या बनी, अल्फा -1, और y की वैल्यू क्या बनी, √3। तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट α-1 √3 बने ना, और इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस है α,0 से, वो डिस्टेंस 2 है। यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला काम करेगा, नहीं करेगा। चलो कुछ और देखते हैं इसमें। अच्छा, अब देखिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। AT स्क्वायर कोमा 2AT है ना, तो इस लाइन का स्लोप AT स्क्वायर कोमा 2AT। अच्छा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्या रहेगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इट इज -T। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल -T किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से देखिए, स्लोप ये नॉर्मल है ना पैराबोला का, tan 120 डिग्री, tan 120 इज -√3। T की वैल्यू √3 हमारे पास बन जाएगी। T की वैल्यू √3 पुट करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेगी हमारे पास, 3A और 2√3T, 2√3A। अब इनको कंपेयर कर लो। 2A की वैल्यू 1, A बिकम्स हाफ। व्हाट वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम, 4A, 4 इंटू हाफ, लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम बिकम्स 2। कुछ ना कुछ कैलकुलेट करते रहो, अपने आप किसी ना किसी पॉइंट से आंसर बन जाएगा। देखो, मैं भी बीच में स्टक हो गया था, इसमें मेरे को भी 1 मिनट ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा लग गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे A। थर्ड क्वेश्चन, इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट पॉइंट 1,2 एंड एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैराबोला इस पॉइंट 0,6 से पास हो रहा था, पैराबोला कुछ अपवर्ड पैराबोला होगा।
तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है हमारे पास, वर्टेक्स 1,2 है ना, y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको 0,6 से पास करा दो, लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम अपने आप से आ जाएगा। 4a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, 6 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4a इंटू -1, तो 4a बिकम 16। मैंने पैराबोला गलत लिख लिया, इट इज इसका स्क्वायर बनेगा, तो ये बनना चाहिए 4 इक्वल टू 4a इंटू 1 का स्क्वायर, 4a बिकम्स 4 और लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम हमारे पास बन जाएगी 4 इन क्वेश्चन नंबर 3। आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बनेगा डी आंसर ऑप्शन हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 5, लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ कोड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x। पैराबोला इस फॉर्मेट का है, इसकी एक कोड ए बी है और इसका मिडिल पॉइंट कहीं पी एच कोमा के गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टेड एट पॉइंट टी इक्वल टू S1 है। टी क्या बनेगा, देखो यहां से y के माइनस 2x को क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस एच, और S1 क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस 2h। अब देखो ये क्या बना, x माइनस वाई के प्लस के स्क्वायर माइनस एच, बिकॉज ये माइनस एच इधर चला जाएगा ना, इक्वल टू 0। अब देखो ये जो हमारे पास कोड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट है, ये इस सर्कल पे टेंजेंट है। सर्कल का सेंटर कितना है इस केस में हमारे पास, ये देखिए सर्कल का सेंटर हमारे पास है 1,0 और रेडियस है सर्कल का √5। अब हमारे पास x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करो, 1 प्लस के स्क्वायर माइनस एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू √5। अब इसका स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 5 टाइम y स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर ओपन कर लिया, h की जगह x और k की जगह y पुट कर लिया। अब कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी वो 5 हो जाएगी, लैम्डा बिकम्स 5। तो हमें निकालना है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 बिकम्स 31। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे सी। क्वेश्चन नंबर 5, ये जे मीन्स कैटेगरी में डिफिकल्ट और एडवांस में मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा। क्वेश्चन अच्छा कैलकुलेटिव है। इफ पी क्यू आर एस बी ए स्क्वायर विद वर्टिसिस पी क्यू लाइंग ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड आर एस लाइंग ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 8। तो हमारे पास क्या बना है यहां पर, एग्जाम देखो, ये एग्जाम्पल में पी क्यू और ये आर एस ऐसे बनता है हमारे पास, दिस इज स्क्वायर। तो पी के कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व पे है, और क्यू के बीटा कोमा बीटा स्क्वायर। अब देखो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू लाइन का स्लोप क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस अल्फा, और इस लाइन का स्लोप देखिए 1 है यहाँ पर, आर एस का स्लोप y इक्वल टू एक्स प्लस 8 है। तो बीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा, अलग अलग पॉइंट है ये दोनों, तो हमें ऐसा कह सकते हैं बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 1। और दूसरे केस में देखिए जो पी क्यू लेंथ है वो पी एस लेंथ के इक्वल है। पी क्यू लेंथ क्या बनेगी, देखो यहां से पी क्यू, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। अब देखो बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा हमने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बना बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर यहां पर और प्लस 1 एंड बीटा प्लस अल्फा 1 है, तो ये √2 टाइम बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा पी क्यू। और पी एस मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस किससे, इस लाइन से, लाइन क्या है x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x की जगह अल्फा और y की जगह अल्फा स्क्वायर, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अपॉन √2। ये किसके इक्वल बना हमारे पास इधर, √2 के साथ बीटा माइनस अल्फा। बीटा की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं 1 माइनस अल्फा यहां से, तो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 अल्फा। अब इसको देखो स्क्वायर कर लेते हैं, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम, स्क्वायर करने की भी नीड नहीं है, 2 टाइम हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा। एक बार प्लस साइन के साथ ओपन कर लेते हैं,
अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 8 एक बार माइनस साइन के साथ हो जाएगा ये। जब यहां पर दो इक्वेशंस बनेगी प्लस और माइनस साइन के साथ, मेरी इक्वेशन बनी थी एक तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी बनी थी अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो हमसे क्या पूछा था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अब्सीसा ऑफ पी, मतलब अल्फा की ऑल एल्जेब्रिक वैल्यू का सम। देखो यहां से सम ऑफ द रूट क्या बना -5, और यहां से सम ऑफ द रूट बना +5, और यहां पर सम ऑफ द रूट -3। अल्फा की वैल्यू का सम तो एल्जेब्रिक सम तो सम ऑफ द रूट हो जाएगा ना, तो ये आंसर हमारे पास इस केस में आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। दिस इज प्योरली कैलकुलेटिव क्वेश्चन। पिछले 2 से 3 साल में जेई एडवांस में, जेई मींस में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं जो प्योरली कैलकुलेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन को मेरा सजेशन है आप वीडियो को पॉज करके 1-2 बार और करके देख लें इस कैलकुलेशन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट सी बी द सेंटर ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 0,1। ये पेन मैंने गलत ले लिया, ये ले लेता हूं, 0,1 एंड रेडियस यूनिटी। सर्कल ऐसे बना, P be the parabola y equal to ax square and set of values of a for which they meet at one point other than origin। मतलब इस टाइप से कुछ कर्व बन रहा है, y equal to ax square। तो सर्कल क्या बना हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और देखो y अपॉन a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y अपॉन a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पर पुट कर ले, देखो ये क्या बना, y अपॉन a प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 1, ये कैंसिल। अब एक तो y कॉमन ले लिया सारे में से, तो क्या बना ये 1 अपॉन a प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से एक वैल्यू तो क्या बनी y इक्वल टू 0, और दूसरी y की वैल्यू 2 माइनस 1 बाई a। ठीक है, y की वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बना ये 2 बाई a 1 माइनस ए स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव बिकॉज ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है। यदि ये पॉजिटिव है तो सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू मोर देन हाफ आ जाएगी, तो इसका आंसर बनेगा ए हाफ से इन्फिनिटी। आंसर ऑप्शन डी मार्क करेंगे इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट हमने शो कर दिया ना, y इक्वल टू 0 है तो x भी 0 होगा, 0 से अलग हमारे पास एक और इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन से अलग आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आप लोगों को देखने में अटपटा सा लगेगा बट इजी क्वेश्चन है ये काफी। इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ऐसा फ्लैटेंड इलिप्स रहेगा, और जो इसका मेजर एक्सिस पे सर्कल बना है वो इसका एक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, मीट द मेजर एक्सिस एट पॉइंट ए, इट शुड बी माइनर एक्सिस हियर, ये माइनर होगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा अभी। और ये पॉइंट है हमारे पास 0,a, इस पॉइंट पे सर्कल टच करेगा, इसका रेडियस हमारे पास a है। एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए F1 F2 लाइज ऑन द इलिप्स वेयर F1 F2 आर फोकी ऑफ द इलिप्स। ये F2 है, इसके कोऑर्डिनेट है -ae,0, F1 है, इसके कोऑर्डिनेट ae,0। अब देखिए ये जो ऑर्थो सेंटर है यहां पर लाई करेगा इलिप्स के ऊपर, तो ये तो इसका देखो एक एल्टीट्यूड है ना बाय डिफॉल्ट ट्रायंगल का, जो इसका जो ऑर्थो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट 0,b बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। और हमें पता है ये जो लाइन है हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन BH इज परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ लाइन AF1, ये पॉइंट A है ना, इसके परपेंडिकुलर है ना। BH का स्लोप क्या बनेगा, ये 0,b पॉइंट है, मतलब b माइनस 0 अपॉन 0 प्लस AE। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइन है, स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप क्या बनेगा a माइनस 0 और 0 माइनस AE, ये 1 हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बना, देखो ये AB अपॉन इक्वल टू a स्क्वायर E स्क्वायर, एक a कैंसल, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, b अपॉन a का स्क्वायर e की पावर 4। और इलिप्स में मुझे पता है b अपॉन a का स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर होगा, तो यहां पर ये बनेगा e रेस्ट टू द पावर 4 प्लस e स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, e स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास √5 माइनस 1/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम √5 माइनस 1/4, 2 टाइम साइन 18 डिग्री, 18 डिग्री π/10। तो आंसर ऑप्शन ए 2 sin π/10। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए।
ये एडवांस्ड का ही मॉडिफाइड क्वेश्चन है। आई थिंक एडवांस का ही क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन भी इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स बतानी है। x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 9। इसको रीअरेंज कर लो इक्वेशन को। 9 टाइम x माइनस 3 स्क्वायर 9 टाइम वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 एंड प्लस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या बना? 9 टाइम x माइनस 3 स्क्वायर 8y स्क्वायर माइनस 72y प्लस 144 इक्वल टू 0। जब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा यहां से 9 टाइम x माइनस 3 स्क्वायर 8 कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 144 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? 9 टाइम x माइनस 3 स्क्वायर 8 टाइम y माइनस 9/2 का स्क्वायर। अब देखो माइनस 8 टाइम 81/4 हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 8 टाइम इसका स्क्वायर, हाँ दिस इज 2 इंटू 9/2y किया ना हम लोगों ने यहां पर 81/4, 8 टाइम हो जाएगा ना ये, ठीक है, और प्लस 144 इक्वल टू 0। जब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा ये मेरे पास इस टाइप से बनेगा। 9 टाइम x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8 टाइम y माइनस 9/2 का स्क्वायर इक्वल टू ये 162, ये इस तरफ जाके 18 बनाइए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? x माइनस 3 का स्क्वायर बाय 2 y माइनस 9/2 का स्क्वायर बाय, तो 2 से करेंगे तो 9/4 इक्वल टू 1। तो देखो a स्क्वायर की वैल्यू 2 है और b स्क्वायर बिकम्स 9/4, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी क्या होता है? 1 माइनस ई स्क्वायर b बाई ए का होल स्क्वायर ना। तो यहां से इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना। आई थिंक मेरा आंसर बना था इस केस में 1/3, ई स्क्वायर 1/9 बना था, हाँ, तो 1/3 आंसर ऑप्शन हो जाएगा 8th का बी। यहां पर जो मेन गेम है डेटा रीअरेंजमेंट का है। परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, डेटा रीअरेंज कर लिया, हमारा काम यहां पर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? F1 F2 आर द टू फोकई ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 एंड लेट p बी द पॉइंट ऑन द इलिप्स सच दैट। देख इलिप्स पे एक पॉइंट है हमारे पास यहां पर, पॉइंट p। तो हमारे पास ऐसे इलिप्स बना है, ये फोकई f, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेता हूं। ये पॉइंट p ऑन इलिप्स, ये F1 है, ये F2 है। अब देखो PF1 प्लस PF2, ये 2a है, a की वैल्यू 3 है तो दिस वैल्यू बिकम 6। अब देखो PF1 इक्वल टू 2PF2, इसके जगह मैं 2PF2 करूंगा तो PF2 की वैल्यू यदि 2 हुई तो PF1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। सॉरी, PF2 की वैल्यू 2 हुई तो PF1 4 हो जाएगा। मैं इसको F2 ले लेता हूँ, इसको ये 2 है, ये 4। अच्छा अब देखो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या बनेगी? 9/4 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर कितना बना हमारे पास? √5/3 ई की वैल्यू। तो इसके जो फोकस बनेंगे इलिप्स के वो बनेंगे √5,0 और प्लस √5,0, ये माइनस था इधर वाला, तो ये डिस्टेंस 2√5 हो गई। अब ऑब्जर्व करेंगे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। डेटा ही इस टाइप से गिवन है ये कि ये डिस्टेंस बिटवीन द फोकी 2√5 है, ये 4 है, ये 2 है, 16 प्लस 4 20 और 2√5 का स्क्वायर भी 20 बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बताना ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2 हाफ ऑफ 4 इंटू 2 एरिया बिकम्स 4। ये लॉजिकली क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन किया गया था यहाँ कि जो ट्रायंगल बनेगा इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, 9 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो एक इलिप्स है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, उसकी एक फोकी है F1 और एक फोकी F2, -12,5 एंड 5,12। डिस्टेंस बिटवीन द फोकी 2AE, ये क्या बनी हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर 289 प्लस 49, ठीक है। और OA प्लस OB, OF1 प्लस OF2, ये 2A नहीं हो जाएगा, ये डिस्टेंस 13 और 13, ये 26 हो गया।
अच्छा, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास ये बनेगी 9 एंड 9 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 और 4 12 और 1 13, कैरी फॉरवर्ड अगेन 1, 328 338, तो 169 का डबल, तो ये 13√2 हो जाएगा। तो मुझे इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स बताना है। ये क्या बनेगा 2ae/2a, मतलब 13√2 अपॉन 26, इट बिकम्स 1/√2। आंसर ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम ऑफ द कोनिक। पहला कोनिक क्या है हमारे पास 3y = x + 2² - 5। तो इसको हम ऐसे लिख लें, x + 2² = 3 कॉमन ले लिया, y - 5/2। इसके जो लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम है पहले केस में वो 3 हो गई। दूसरा जो कोनिक है इसको हम ऐसे लिख लें, x² - 6x + 4 कॉमन ले लिया यहां से, y² + 4y, और कांस्टेंट टर्म हमने -24 = 0 छोड़ दी। इसको लिखेंगे हम x - 3² एंड 4 टाइम y + 2²। तो यहां पर देखो 9 ऐड किया था, 3² 9, तो 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग बैलेंस करने के लिए। यहां पर 4 ऐड किया था तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -16 - 24 = 0। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई 49, राइट साइड में जाके 49 हो गए। तो हमारे पास ये कर्व क्या बना, x - 3² अपॉन 7² प्लस y + 2² अपॉन 7/2² = 1। यहां पर देखो a² की वैल्यू 7 है और b² 7/2²। तो लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम क्या बनेगा 2b²/a, 2 × 49/4 b² एंड a 1/7, ये 7 बना, ये 2। तो दूसरे केस में लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम क्या बना 7/2। अब ये पहले केस में 3 था, तो इनका पॉजिटिव डिफरेंस क्या बनेगा 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। मेंस में कोनिक के क्वेश्चन जनरली बहुत ज्यादा आसान रहते हैं, ये भी थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। द वाई एक्सिस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स, वाई एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स हैविंग इसेंट्रिसिटी हाफ एंड कोरोस्पोंडिंग फोकस 3,0। ठीक है, तो पॉइंट पी एच के है जिसका लोकस होगा ना पी एस और पी एम। प्रॉपर्टी ये था ना पी एस = इसेंट्रिसिटी इंटू पी एम। तो डिस्टेंस क्या है इसकी हमारे पास वाई एक्सिस से h = हाफ ऑफ पी एम, क्या बनेगा पी एस h - 3² + k² का स्क्वायर रूट = हाफ ऑफ h का मोड। अब इसका स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायर करो इसका और इसकी सिंप्लीफाई करो, आंसर हमारे यहां पर मैच कर जाएगा इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ये मेरा बना था ए x² + y² - 8x + 12 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेना स्क्वायर करके, यहां पर कुछ नहीं ऐसा। 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स हुज इक्वेशन इज x² / 4 + y² = 1। इलिप्स हम बना लेते हैं पहले। हैविंग 1 वर्टेक्स एट पॉइंट 0,1, ये पॉइंट ए है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय सिमेट्री ऐसा ही बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट में a, b ले लेता हूं, और इधर -a, -b ले लेता हूं यहां पर पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल 60 डिग्री है। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग। इसका स्लोप क्या बनेगा 1 + b अपॉन 0 - a = 1060। तो 1 + b क्या बना -√3a, और b की वैल्यू क्या बनी -√3a - 1। ठीक है, अब देखो ये a, b पॉइंट हमारे पास इस इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो a² / 4 एंड प्लस b की वैल्यू क्या है √3a + 1 का स्क्वायर = 1 हो गया। यहां से जब सॉल्व करेंगे a की वैल्यू 1 तो 0 आएगी, और a की वैल्यू 8√3/13। तो हमसे क्या पूछा गया है लेंथ ऑफ द ईच साइड इज 2a। तो लेंथ ऑफ ईच साइड क्या बनेगा हमारे पास 16√3/13। तो जब इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके आएंगे
ये 768 अपॉन 169 हो जाएगा। दिस इज m बाय एन, m और n को प्राइम है यहां पर, तो m प्लस n क्या बनेगा 768 प्लस 169, दिस इज 937। आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे इन केस ऑफ 13A। क्वेश्चन नंबर 14 मेंस में भर भर के क्वेश्चन अपीयर हुए हैं। एक इलिप्स और एक हाइपरबोला कौन फोकल है। देखो यहां पर एक शॉर्टकट बताता हूं मैं। जैसे इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय एल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों कौन फोकल है, मतलब सेम फोकस है इनके, तो ये प्रॉपर्टी यूज करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इससे डायरेक्ट तुम्हें आंसर मिल जाएगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 माइनस 25, और दूसरी तरफ 15 प्लस के स्क्वायर, ये वैल्यू 24 है, के स्क्वायर की वैल्यू 24 में से 15 जाएगा 9, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 3। आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सी। ये प्रॉपर्टी याद रखना बस, ये जनरली मैं क्लास में नहीं बताता, अभी पेपर डिस्कशन के टाइम पे मैं बच्चों को बता देता हूं ताकि उनको पेपर का मेरा सॉल्यूशन देखने का कुछ बेनिफिट हो। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान क्वेश्चन है, जनरल पोजीशन ऑफ पॉइंट चेक करना है इसमें। लेट ई बी द इलिप्स, इलिप्स क्या है एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4 एंड सर्कल। जो पॉइंट P है वो इनसाइड सर्कल रहेगा और आउटसाइड इलिप्स। आप पोजीशन चेक कर लेना, इस केस में आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 16, एक हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी EH है और उसके कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्री EC है, तो प्रॉपर्टी होती है इनकी जो इसेंट्रिसिटी के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम है वो 1 होगा। देखो यहां पर इसेंट्रिसिटी क्या बनेगी 12/4 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 4, तो ई की वैल्यू 2। देखो 1/4 प्लस 1 बाय कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 1, तो कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर बिकम्स हमारे पास 3/4, तो ये बनेगी 2/√3। आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए मैच कर जाएगा इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस द टू सर्कल्स। पहला सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, तो मतलब इसका सेंटर क्या है -4,0, और इसका रेडियस क्या है हमारे पास ये 5, और दूसरा सर्कल है सेंटर कितना है इसका 4,0 और रेडियस 3। अच्छा ये एक्सटर्नली टेंजेंट है सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। जो सर्कल इन दोनों को टच करेगा उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k ले ली, उसका लोकस बताना है ना हम लोगों को। अब देखो ये सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C, और इसका रेडियस हम r ले लेते हैं। जो प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे CC1 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस CC2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो इस केस में सम ऑफ रेडियस हो जाएगा ना। सम ऑफ रेडियस क्या बना r प्लस R1 में से R1 प्लस R2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे लोकस निकालने की कोशिश करेंगे, हमारा लोकस बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 15 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 को स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी दिस अपॉन दिस क्या बनेगा ये को स्क्वायर एल्फा इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, और ई स्क्वायर बिकम्स को स्क्वायर एल्फा। और दूसरे केस में √3 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इलिप्स क्या है एक्स स्क्वायर बाई 25 को स्क्वायर एल्फा वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। इसको इससे डिवाइड करो 1 अपॉन को स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। यही बना हमारे पास। नहीं पहले छोटा आएगा, पहले ये वाली वैल्यू आ गई छोटा और ये बड़ा, हाँ को स्क्वायर एल्फा, तो ई स्क्वायर बिकम साइन स्क्वायर एल्फा दूसरे केस में। ठीक है, ये दूसरी इसेंट्रिसिटी इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये इसेंट्रिसिटी इसका √3 टाइम है, मतलब हमारे पास
1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये। तो यहाँ से साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/√2 बनेगी, सॉल्व कर लेना, और अल्फा बिकम्स π/4। आंसर ऑप्शन हम 18 का मार्क करेंगे बी। 19 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के फॉर विच द कर्व y² माइनस x² इक्वल टू 1 एंड दूसरा कर्व है y² इक्वल टू kx/2 इंटरसेक्ट। y² की वैल्यू पुट कर लें 1/k² माइनस kx/2 माइनस x²/4 इक्वल टू 1। एक के इससे कैंसिल, तो क्या बना ये -x/2k माइनस x²/4 इक्वल टू 1। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और इस केस में जब डिस्क्रिमिनेंट इसका हम सॉल्व करेंगे तो 0 लेस देन k लेस देन इक्वल टू हाफ आ जाएगा यहाँ से। तो इस केस में जो k की मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/2। आंसर ऑप्शन हो जाएगा 19 का बी। क्वेश्चन 20 ए वेरिएबल लाइन इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी। If area of triangle OAB is 4, then locus of midpoint of AB, इसके मिड पॉइंट को हम h, k ले लें, तो ये 2h, 0 हो जाएगा पॉइंट, और ये 0, 2 देख चेक करो, आपने इसकी बहुत सफिशिएंट प्रैक्टिस की होगी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बना 1/2 2h इंटू 2k इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो XY की वैल्यू 2 आ जाएगी इस केस में, XY/2 इक्वल टू 1 है। तो लोकस बना x इंटू वाई इक्वल टू 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग यहाँ पर 20 के केस में ए। 20 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। 21 इन ए हाइपरबोला डिस्टेंस बिटवीन फोकई 2AE की वैल्यू 8 है एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2B की वैल्यू 6 है, मतलब B इक्वल टू 3 और AE बिकम्स 4। तो मुझे क्या बताना है इसेंट्रिसिटी। B² इक्वल टू E² माइनस 1 की प्रॉपर्टी यूज कर लो। यहां से जो 7E² है इट बिकम्स आई थिंक 16 बनता है मेरे पास यहाँ पर, तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा 7E² 16। ये डायरेक्ट यहां से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। 22 फोकई ऑफ एन इलिप्स इज एट ओरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज लाइन x इक्वल टू 4। फोकी ओरिजिन पे है एंड इसेंट्रिसिटी हाफ है और इलिप्स ऐसे पास होगा। फाइंड थ्राइस द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकई ये बनती है A/E माइनस AE, ये हमें 4 गिवन है, ओरिजिन पे है ना फोकई, तो यहां से E की वैल्यू हाफ गिवन है 2A माइनस A/2 इक्वल टू 4, तो यहां से 3A/2 इक्वल टू 4, 3A इक्वल टू 8 एंड 6A इक्वल टू 16। हमें क्या बताना है थ्राइस द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब 3 टाइम 2 ये बताना था। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 का भी 16 हो जाएगा, 21 का भी 16 था। स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ 23rd इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 0 3 एंड y इक्वल टू x²। तो अल्फा अल्फा स्क्वायर जनरल पॉइंट है पैराबोला पे, और पॉइंट है इधर 0, 3, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 9, तो ये क्या बना स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 और स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर एंड प्लस 11/4। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बनी हमारे पास, तो क्या बनी ये √11/2। √11/2 होगी ना, कंपेयर करो रूट p/q था, तो p की वैल्यू 11, q की वैल्यू 2, तो p स्क्वायर q स्क्वायर 121 प्लस 4 इक्वल टू 125। आंसर ऑप्शन हो जाएगा 23 का 125। स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वन एंड ऑफ फोकल कोड, एंड्स ऑफ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला
एंड इट्स वर्टेक्स। और फोकल कोड की लेंथ क्या होती है, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये 32 गिवन है। और इस पैराबोला में a का वैल्यू 2 है, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर बिकम 16, t प्लस 1/t 4 एंड -4 दो वैल्यू बनी। अब देखो मैं ऐसा ले लेता हूं, ये पॉइंट फोकल कोड का एंड p है, ये q है और वर्टेक्स ओरिजिन है यहां पर। तो यहां देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, at² और 2at, और फोकल कोड है ना यहां पर 2/t² -4/t, और ये 0,0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला से 2t² 4t1, फिर ये 2/t² -4/t1 0,0,1 0,0 वर्टेक्स है। यहां से कैलकुलेट कर लो, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा ये 10 बन जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर करना है ना, रिक्वायर्ड आंसर बिकम्स 10। क्वेश्चन नंबर 24 का मैं मार्क करूंगा आंसर 10। इफ PQ इज फोकल कोड ऑफ द पैराबोला y² = -x, कुछ ऐसा बनाइए। तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है at² -at² 2at, और a की वैल्यू 1/4 है। यहां पर जो पॉइंट P है यहां पर -4,2, ये प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, a की वैल्यू 1/4 है ना, -t²/4 और t/2। जब कंपेयर करेंगे t की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। यदि इस एंड पे जो टेंजेंट बनाऊंगा मैं, तो उसका जो यदि पैरामीटर इधर t है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t रहता है, ठीक है ना। और फोकल कोड के दूसरे एंड पे पैरामीटर क्या होगा, -1/t, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या बन जाएगा इस केस में हमारे पास t, इसका रेसिप्रोकल होगा -t, और t की वैल्यू 4 है हमारे पास, 2 × 4² हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 16 32 हो जाना चाहिए आंसर। 25 का आंसर मैं 32 मार्क कर रहा हूं। अभी मुझे कैलकुलेशन दोबारा चेक करना पड़ेगा, बट मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा, अभी मैं इसको 32 आंसर ऑप्शन रहने देता हूं इसका यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का, तो इस पेपर में जनरली जो ऑब्जर्व करता हूँ, यदि आपने बेसिक प्रॉपर्टी ठीक से पढ़ी है तो इस पेपर में 60+ मार्क्स इन 75 मिनट वेरी गुड मार्क्स हैं, और 70 मार्क्स 70+ एक्सीलेंट। अभी आप लोगों के बहुत सारे फुल पेपर भी होने हैं, वहां पर आप फिर प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो कोनिक का पेपर क्वेश्चन मेरा मानना है कि मोस्टली बच्चे ठीक कर लेंगे। अभी मैं सर्कल का एक टेस्ट और शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और एक टेस्ट में कोनिक का एडवांस सिलेबस रहेगा जेईई एडवांस का, लेकिन टेस्ट का पैटर्न मेंस का रहेगा, वो भी शेयर करूंगा, वो ऑलमोस्ट कल में शेयर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग।